राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज 17 विषयों को लेकर आहूत की गई। बैठक में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद सदन 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। 17 विषयों को लेकर आयोजित राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा की शुरुआत ही आज असामान्य रही। प्रश्नकाल के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गगन ऐच के द्वारा कांग्रेस के खाद्य विभाग के चेयरमैन संतोष पिल्ले पर टिप्पणी से सदन का माहौल खराब हो गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। राजनांदगांव नगर निगम में किराए के वाहन पर लाखों रुपए खर्च करने के प्रश्न के दौरान पार्षद गगन ऐच ने खाद्य विभाग के चेयरमैन संतोष पिल्ले को कहा कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, जिस पर संतोष पिल्ले ने इसे व्यक्तिगत टिप्पणी किए जाने का मामला बताते हुए कड़ा विरोध किया। वहीं वह अपनी आसंदी से उठकर भाजपा पार्षद गगन ऐच तक पहुंच गए। इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई और एक वायरल वीडियो में खाद्य विभाग के चेयरमैन द्वारा भाजपा पार्षद पर मुक्के से वार करते देखा गया। इसके बाद मामला बढ़ता गया। सत्ता पक्ष के लोग भाजपा पार्षद से माफी मांगने हंगामा कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेस चेयरमैन के व्यवहार के खिलाफ उनसे भी माफी मांगने हंगामा किया। चर्चा के दौरान एक दूसरे का आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे पहली बार बने पार्षद गगन ऐच ने, मैं तो तीसरी बार बना हूं और आज तक मेरे ऐसे कभी छवि में कोई दाग नहीं लगा है। राजनीति के जीवन में किसी भी कारण से कोई भी जनप्रतिनिधि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी कभी चले भी जाता है तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन यहाँ पर हमने राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ना तो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और उल्टा किसी व्यक्ति को कोई भाग बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको ये बोल के इन लोग उत्तेजित करते हैं कि आप भी उस समय भाजपा में थे। भाई, हम कांग्रेस भाजपा का ये सदन नहीं है, एक पार्टी कार्यालय नहीं है, ये राजनांदगांव का विकास का यहाँ का गरिमा है सदन का। यहाँ विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये टोका टाकी जब से गगन ऐच जब से पार्षद बने हैं, ये इनका चौथा पांचवा बार है नगर निगम में सदन में हंगामा करना और मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने देना, ये इनकी सोच है। इन्होंने मुझ पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि आप भी भाजपा में उस समय थे। मैं किस समय था, क्यों गया था, और मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। मैंने वहाँ पे मुझे मेरे मन को ठेस पहुँचा, मेरे अपमान हुआ सदन के बीच में। मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर उनके पास गया और इसका मैंने विरोध दर्ज कराया कि तुमको ऐसी बात सदन में नहीं करना चाहिए। आप वरिष्ठ पार्षद है, तीसरी बार पार्षद है। वरिष्ठ पार्षद एक अपनी आसंदी को छोड़ के जो नया पार्षद है उसकी आसंदी में जाके हाथ उठाना, इसको आप क्या समझते हैं? मैंने हाथ नहीं उठाया है, ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, इधर दिख रहा है। वो तो धक्का मुक्की का है, मारा नहीं है मैंने उन्हें। ये तो धक्का मुक्की है, जो बीच बचाव करने वाले आते हैं धक्का मुक्की देते हैं, उसको लगता है कि मैंने मारा है। मैंने स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनको मारा नहीं है। मैंने उनसे अपने कहा है, आप ऐसा शब्द क्यों भी हो, मेरे व्यक्तिगत शब्द का आरोप क्यों लगाया? आपको लगाना है पार्टी में जाकर लगाइए, अपने भाजपा पार्टी में या शहर के बीच में लगाइए, पत्रकार में बोले, मीडिया में बोले, अलग से बोलिए, लेकिन सदन के बीच में ऐसा में अपमान कराना जिसमें वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ नेता, सारे पार्षद बैठे हैं, वहाँ पे किसी पार्षद का ऐसा वो कराना, तो ये गलत बात है ना। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है आपका हाथ गगन ऐच के गाल तक पहुंच चुका था। मैं गाल तक नहीं, धक्का दिया, कोई धक्का है तो मैं ढकलाया हूँ। मैं ढकलाया हूँगा तो हो सकता है गया होगा हाथ, ये नहीं है कह सकता। भाई, कोई पीछे से धक्का देगा ढकलाएगा, इसमें गला तक गया कि हाथ तक गया, उसको मेरे को तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नहीं मारा है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये हर बार सदन की गरिमा को खराब करता है। कई बार पिछली बार तो उसको सदन से निष्कासन भी कर दिया गया था। तो इनकी एक नेचर बन गई है कि सदन का गरिमा और माहौल खराब करना और विकास में बात करना बिल्कुल नहीं चाहते। जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है, स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया, मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में, मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगा, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हुए 1 to 1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं बोलूँगा आप
मैं पहली बार पार्षद बना हूँ, पर आप तो कई सालों से पार्षद हो ना। आपकी जवाबदारी होती है ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्द से सदन की गरिमा खत्म होती है। और बार बार मैं पिछले कार्रवाई को भी उल्लेख करूँगा, शोभा सुनी जी की प्रतिमा को लेकर भी उल्लेख करूँगा। इनकी निरंतर भाजपा दल के द्वारा जो भी मांग की जाती है उसका विरोध किया जाता है और दमखम के साथ अपने सत्ता के दबाव में पूरा कार्य किया जाता है। आज के मामले में जो भाजपा पार्षद दल है, क्या आपके साथ जो घटना हुई कोतवाली थाना जाएंगे इस मामले को लेकर? हमारा भी सदन खत्म होगा, उसके बाद इसमें बैठक होगी। बैठक में जो पार्षद दल विपक्षी दल तय करेगा उस निर्णय के साथ सब कोई तैयार। वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को? वो तो गलत है, ये इनका एक बार का नहीं है, पहले भी कई बार लात मारे हैं, मुक्का मारते और भद्दी गंदी गंदी अशोभनीय भाषा करते। ये किसी भी, चाहे बीजेपी दल का हो चाहे कांग्रेस दल का, मैं किसी दल के विषय में नहीं, पर ये शोभनीय भाषा नहीं है। इनको अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा सीनियर पार्षद ये है। बाद में इनके ऊपर ये आरोप आता है कि ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं। आप मालूम है, आपके पास प्रभावशाली हो, आप व्यक्तित्व के धनी हो, आपके पास पूरा सत्ता बल आपका प्रभाव में, प्रशासन आपके साथ है, पर इस तरह हरकत करके आप संस्कारदानी को अपमानित करते हैं। मामला को बढ़ता देख नगर निगम के अध्यक्ष हरिनारायण धकेता ने 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव के कहने पर भाजपा पार्षद गगन एच ने कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले से क्षमा मांगा, तो वहीं कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले ने भी अपने व्यवहार के लिए सदन में खेद व्यक्त किया। इस मामले को लेकर खाद्य विभाग के चेयरमैन संतोष पिल्ले ने कहा कि उन्होंने भाजपा पार्षद के साथ कोई हाथापाई नहीं की है। धक्का मुक्की के दौरान ऐसी स्थिति नजर आ रही है। वहीं भाजपा पार्षद गगन एच ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 17 विषयों को लेकर आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में लोक सेवा केंद्र, नामकरण, दुकान नीलामी सहित अन्य विषयों को रखा गया था। लोक सेवा केंद्र के तहत हितग्राहियों के पेंशन योजना के पहले विषय पर ही एक बार फिर सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और हंगामा होता रहा। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने से चूक रहे हैं और विपक्ष अपनी गरिमा के विपरीत काम कर रहा है। वहीं सामान्य सभा की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि महापौर ने सदन में ऐसे विषय को लाया है जिसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं भ्रष्टाचार के विषय को अंत में रखा गया है। जी, आज सामान्य सभा की मीटिंग थी। सामान्य सभा का मकसद ये होता है कि शहर के विकासों पे चर्चा, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। स्वस्थ परिचर्चा तब होती है, स्वस्थ चर्चा तब होती है जब विपक्ष पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनी बात रखे और निश्चित रूप से अगर वो अच्छी बात करते हैं तो सदन में स्वीकार की जाएगी। जो रास्ता वो दिखाएं कि भाई इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तो हम स्वीकारने के तैयार हैं कि हमारे अगर कार्यप्रणाली में अगर कमी है, हमको अगर विपक्ष रास्ता दिखाता है तो हम उसको मानने के तैयार। लेकिन अगर इसी सोच के साथ आ जाए कि हर विकास कार्यों में सिर्फ बुराई निकालना, यहाँ तक कि लोक सेवा केंद्र जैसे मुद्दे पर जो गरीबों का पेंशन का विषय होता है, जैसे पूर्व में विपक्ष में थे एक पार्षद के रूप में, पर पहले कभी भी पहले विषय पे चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि गरीबों के हित के लिए होता था तो उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता था, बल्कि उसमें जो कमी रह जाती थी फॉर्म में उसको भी कंप्लीट करके गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाता था। वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि एक पार्षद दूसरे पार्षद के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, इसके लिए क्या? अगर इस टाइप की घटना है तो बहुत गलत है और ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्न आपने किए हैं वही प्रश्न मैंने माननीय सभापति जी को भी किया कि बार बार एक ही पार्षद को जो है पूरे कांग्रेस सत्ता पार्टी के पार्षदों के द्वारा क्यों किया जाता है, एक ही को टारगेट में क्यों लिया जाता है। लेकिन सभापति जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये मेरे मन में भी प्रश्न है कि एक ही पार्षद के साथ में ऐसा बार बार क्यों होता है।
और जैसा आपका प्रश्न है वो आपने हमारे पार्षद से पूछें तो हम अगले बैठक में पार्षद दल की बैठक होगी तो उस पार्षद से भी पूछेंगे कि उनकी मानसिकता क्या है इस विषय में, कहीं वास्तव में आपने जो प्रश्न किया वो सही तो नहीं है। परंपरा रही है नगर निगम सामान्य सभा की कि महापौर के बोलने के बाद कोई सदस्य बोला नहीं जाता, इस बार उसका उल्लंघन किया। परंपरा नहीं है, महापौर को हमारे सदस्यों ने प्रश्न किए, आपने सुने होंगे, आप तो लगातार थे। यदि जवाब तो महापौर जी को देना था, जो सदस्य उसमें भाग लिए उनके प्रश्न थे कुछ आवेदन को लेकर के, पेंशन के आवेदनों को लेकर के, उनके प्रकरणों को लेकर के, तो महापौर जी जब अंतिम में बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनको चाहिए था कि सभी सदस्यों के प्रश्नों को नोट करके रखती। शायद उन्होंने नोट नहीं किए, उन्होंने नोट नहीं की इसलिए जवाब नहीं दे पाई। और जब जवाब नहीं मिलेगा आपका इस विषय ख़त्म हो जाएगा, दूसरे विषय में फिर विषय में बात करो बोलेंगे तो हम किससे पूछते? सभापति जी से तो पूछे ना कि हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उसको ये बोल रहे हैं कि परंपरा, भाई हमारे जवाब नहीं मिलेगा तो पूछना तो पड़ेगा। राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरते नजर आए। इस सामान्य सभा की बैठक में शहर के विकास को लेकर कोई भी अहम मुद्दा नहीं रखा गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरार के बीच शहर के कई मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा नहीं हो पाई।